हेलो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे बॉन्डल प्रैक्टिस सेट है। नया बुक है, आप लोग नया बुक लाने के लिए कहे थे तो ये नया सेट है। ठीक है, इसमें 30 मॉडल सेट्स दिए गए हैं और ये आज का जो है वो तीसरा नंबर का सेट है। ठीक है, तो पहले आप बनाइए। अगर आपको स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस दिख पा रहे हैं तो पहले आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, फिर हम लोग इसका आंसर हम आपको बता देंगे। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्यूशन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग पहले नंबर से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन देखते जाइए। पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 241 के अंतर्गत मुंडारी खूंट कट्टी दारू की भूमि का अधिग्रहण किन प्रयोजनों के लिए वैध हो सकता है? तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, उपरोक्त सभी खैरात के लिए भी, धार्मिक एवं शैक्षणिक कार्यों के लिए भी, सिंचाई साधन का विकास और उचित मार्ग निर्माण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर निर्मित ऋणी के काश्तकार की संपत्ति की नीलामी हो तो वारंट निष्पादन पदाधिकारी एवं उसके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है? धारा 220 में है। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट के उद्भव के कारणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो भी इसका सही आंसर है वो टिक लगाइए। तो 4 का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 है ना, ये 3 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर में थोड़ा हमसे गड़बड़ हो गया। हाँ, तो ये तीसरा नंबर है, तो तीसरा का आंसर डी होगा। बैट बिगारी प्रथा, जंगल उत्पाद उपभोग पर प्रतिबंध, जमींदारी बंदोबस्त, कोल विद्रोह, आदिवासी जमीनों का हस्तांतरण। तो ये सभी के सभी क्या है, इसके संदर्भ में सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं हैं जो संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षित की गई हैं? तो इसका सही आंसर है 4 का बी नंबर आंसर। 1, 3 और देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 तो ऑप्शन में ही नहीं था तो 4 होना चाहिए। तो पहला है धारा 46, 47 एवं 48, तीसरा है धारा 71 का का एवं खा, और चौथा है धारा 220 एवं 271। पाँचवा तो ऑप्शन ही नहीं दिया है तो यहाँ 5 लिखा था, गड़बड़ था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, एसपीटी एक्ट के अनुसार रैयत को अपनी ज़मीन पर कच्चा या पक्का मकान बनाने हेतु किस धारा में उल्लेख किया गया है? ये सीएनटी नहीं है। देखिए, सीएनटी और एसपीटी में दोनों में क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान रखिए। तो ये कह रहा है एसपीटी के अनुसार धारा 18। अगला क्वेश्चन है, एसपीटी एक्ट के अनुसार कितने रुपए से कम लगान होने पर रैयत के ज़मीन का उपविभाजन नहीं हो सकता, जो धारा 19 में उल्लिखित है? तो इसका सही आंसर है 3 रुपया। अगर 3 रुपये से कम है तो उसका और उपविभाजन नहीं होगा। 7वां एसपीटी एक्ट की धारा 29 में उल्लिखित है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती बगैर सहमति के नहीं किया जा सकता, किसकी? तो उसका सही आंसर है सी, उपायुक्त की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पुनरीक्षण संबंधी प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, धारा 59। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, सीएनटी एक्ट एवं एसपीटी एक्ट की धारा को सरकार संशोधित करते हुए जमीन की प्रकृति को बदलने की बात कह रही है। तो किसको बदलने की बात कर रही है? तो धारा 21 एवं धारा 13 को। ठीक है, अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1979 के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? तो इसका सही आंसर है अध्याय 5 में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, एसपीटी एक्ट के अनुसार बंदोबस्त की गई भूमि कितने वर्षों तक आबाद ना की जाए तो उपायुक्त को बंदोबस्ती रद्द करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है 5 वर्ष तक। अगला है 12 नंबर, रांची नगर निगम ने 15 सितंबर 2016 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर तो ऐसे है सी नंबर, 12 का सी है, लेकिन आप अभी 2016 के हिसाब से नहीं, अपना अभी के हिसाब से रट के रखिएगा। तो 15 सितंबर 1979 में यह बना था। ठीक है, उस हिसाब से जब का भी पूछ ले तो आप जोड़ के बता दीजिएगा। अगला है पेज, पहले आप सॉल्व कर लीजिए फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पूरा पेज आप एक बार में वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप कर लें तो फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में
राधा कृष्ण पुरस्कार पंकज मित्र को दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो ये पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? 1980 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट 2030 में नीति आयोग के समक्ष धान की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर कितना रखा है? तो 56 क्विंटल रखा है। मतलब कि 2030 तक 56 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होगा, ऐसा बात किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग। सभी स्कूलों में बिजली और कंप्यूटर देकर शिक्षा को बढ़ावा देते विकसित राज्य बनाने के लिए किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर है सी, 2030 तक रखा गया है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की नामांकन समिति में परिषद ने किसे इस संबंध में जोड़ा है? तो याद रखिएगा कि स्थानीय विधायक को भी जोड़ दिया गया है और स्थानीय सांसद को भी, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अब हम लोग 17 नंबर देखेंगे, राज्य में कितने माइक्रोन तक के पॉलीथीन के उपयोग पर बैन लगा है? तो 40 माइक्रोन तक के। अगला है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का बेहतर नमूना पेश करते हुए टाटा स्टील की सहयोगी कंपनी ने प्लास्टिक के अवशेषों से कितनी किलोमीटर सड़क बनाई है? तो इसका सही आंसर 12 किलोमीटर। ठीक है, अब सेट का आगे क्वेश्चन देखिए ये सेट सॉल्व करने का मन है तो कर लीजिए, क्योंकि नया वाला सेट आप ही लोग कहे थे कि लेके आने, आप ही लोग के चक्कर में 390 रुपये हम लगा दिए हैं और मेरे को तो वर्थ इट नहीं लगा, बाकी आप लोग की इच्छा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख के अपना सॉल्यूशन यही कर लीजिए। 19 नंबर है, कंगाल की बेटी उपन्यास के लेखक हैं। अच्छा, पेन लेना है। कंगाल की बेटी उपन्यास के लेखक है तो हवलधारी राम हलदर। ठीक है, अगला है 20 नंबर, राज्य का कौन सा जिला की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती? तो हम लोग जानते हैं कि खूंटी और लोहरदगा किसी अन्य को मतलब किसी भी और भी राज्य के साथ उसकी सीमा नहीं लगती है। राज्य की कितनी जिला पश्चिम बंगाल की सीमा छूती है? तो 10। बिहार से भी 10, पश्चिम बंगाल से 10, 4 उड़ीसा से, 4 छत्तीसगढ़ से, 1 यूपी से। रट जाइए एक बार में। 22 है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आवासीय विद्यालय राज्य में संचालित है? तो ये देखिए पहले का डाटा है 89 है। अब आप देख लीजिएगा कि अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, क्योंकि पहले का रट के नहीं जाना है। 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहद योजना किसने बनाई थी? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट ब्राउन ने बनाई थी। अब अगला है 24 नंबर से, आप सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम केवल आंसर आपको 24 से बता देंगे। वधु मूल्य से संबंधित पौन टका किस जनजाति में प्रचलित है? तो संथाल में। हो जनजाति से किस व्यक्ति को राय साहब की पदवी मिली थी? तो दुलू देवगम को। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? ये इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1978 याद रखिएगा, क्योंकि शिबू सोरेन जी ने शुरू किया था और अभी इस साल उनका देहांत हो गया, हम लोग सब खो दिए उनको, तो इस बार इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए 27 नंबर, भुईहरी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा 15 अप्रैल 1858 को किसे सौंपा गया था? तो इसका सही आंसर है लोकनाथ साहदेव को। ठीक है, फिर 2 साल में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला है, राज्य में ग्राम पंचायत की आधिकारिक संख्या क्या है? तो देखिए ये बदलते रहता है, इसमें बुक के हिसाब से ये 4402 है, लेकिन अभी आर्थिक सर्वेक्षण और भी किताब जो भी है वो सब के हिसाब से शायद 4345 है, या क्या है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, 29 नंबर, राही रावण कान्हा संथाली उपन्यास है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, यह किसकी रचना है? तो यह भोगला सोरेन की है। अगला है, मेमा मेकी ने मेटमाट नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो खोरठा भाषा का किताब है। ठीक है, अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, चित्तरंजन महतो की कौन सी उपन्यास खोरठा भाषा से संबंधित है? तो जिंदगी टोह, बी नंबर 31 का बी सही है। ठीक है, 32 नंबर, बालेडी बोकारो से प्रकाशित होने वाली पत्रिका लुआठी के संपादक कौन है? तो गिरधारी गोस्वामी है। ठीक है, 32 का ए नंबर आंसर है। पुटुफ फूल नामक कहानी संग्रह किस भाषा में प्रकाशित? तो ये खोरठा भाषा का है। अगला है, मातृभाषा नाम से 1957 में छपने वाली पत्रिका किस भाषा से थी जिसका संपादन पानुरी जी ने किया था? तो पानुरी जी किससे जुड़े हुए थे? खोरठा से, है ना। तो अब हम लोग अगला, इसको फिर से हम छोटा कर दे रहे हैं, आप इसको सॉल्यूशन करके देख लीजिए 35 से लेके 50 तक। ठीक है, 35 यहाँ और 50 यहाँ, इसको सॉल्यूशन कीजिए, फिर हम आपको इसका आंसर बता देंगे। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं 35 नंबर से। भात भगवान नामक साहित्यिक कृति करमाली की है, मतलब किस रचनाकार की है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सृष्टिधर सिंह कटियार। किस कवि को कुरमाली भाषा साहित्य का सूरदास कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है विनंद सिंह गौरंगिया को। ठीक है, 36 का आंसर यही हो जाएगा सी। अगला है, कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? तो द्रविड़ का नहीं है तो कोरवा नहीं है। ठीक है, 37 का ए हो जाएगा। 38 है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय कौन है? तो सबसे पहले संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा, फिर हो, फिर खड़िया। तो सबसे पहले संथाल। झारखंड की किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? तो सौरिया पहाड़ी में गोत्र नहीं पाया जाता। झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों में सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? तो लगभग सब में गोत्र है। झारखंड की किस जनजातियों को आदिम जनजाति कहा जाता है? तो हट्टन। झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजातियां आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती हैं? 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन पढ़िए, फिर उस पर विचार किया जाएगा। कंवर जनजाति के जाति पंचायत का मुखिया सयाना कहलाता है। कोल जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंहबुंगा है। करमाली जनजाति की भाषा कुरमाली है। तो सभी सही है, इस पर भी विचार कीजिए। संथाल समाज में तलाक की प्रथा पाई जाती है। बेसर जनजाति का गोत्र चिन्ह बाजपक्षी है। उरांव गांव का प्रधान महतो कहलाता है। तो ये भी सब सही है। ठीक है, 44 तक हो गया। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं 45 से। फिर इस पर विचार कीजिए कि क्या सही है क्या नहीं। बिरहोर की बस्ती को टंडा कहते हैं। माल पहाड़ी स्थानांतरित खेती को कुरवा कहते हैं। कुरखा लिखा कुरवा कहते हैं। चेरो जनजाति के लोग सदानी भाषा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो 45 का आंसर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, अगला देखते हैं 46 नंबर। क्रम है, सुमेलित कीजिए जो आपको सुमेलित लगता है। तो ऐसे तो याद रखिए कि इसका ए आंसर होगा। ए का हो जाएगा 3, मतलब कि ढाल विद्रोह 1767 में हुआ था। और बी का हो जाएगा 4, चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में। और सी का 2 हो जाएगा तमाड़ विद्रोह जो है वो 1789 ईस्वी में। और कोल विद्रोह 1831-32 में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं का योगदान था? तो तिलका आंदोलन में था। जो साल का पत्ता लेकर के भेजते थे वो महिलाओं के हाथों से ही भेज दिया जाता था एक गांव से दूसरा गांव। अगला है 1857 के विद्रोह के समय मुक्तिवाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। अगला है, निम्नलिखित पर मिलान करिए, कौन सा युद्ध कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिए कि 49 का जो आंसर है वो डी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग मिलाएं तो चेरो विद्रोह जो है वो पलामू में हुआ था, नो डाउट। हो विद्रोह कोल्हान में हुआ था। सरदारी आंदोलन जो है वो छोटा नागपुर में। और भूमिज विद्रोह जो था वो मानभूम में हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर मिलान करने ही आपको, नहीं मिलान नहीं है, ये मिलान नहीं है। बताना है कि पहले कौन हुआ था, फिर कौन, फिर कौन, मतलब क्रम में सजाना है। तो क्रम में इसको सजाइए। इसका आंसर जो दिया हुआ है वो बी आंसर दिया है, मतलब कि 1 3 2 4। ठीक है, 1 3 2 4। अब इसको फिर से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 64 तक। ठीक है, कहीं कटा हुआ तो नहीं है? ठीक है ना, दिख रहा है? तो इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रामगढ़ जिले का गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो 2007 में गठन हुआ था। दामोदर नदी कितनी दूरी झारखंड में तय करती है? तो 290। ऐसे तो 592 है, लेकिन 290 यहाँ रहता है। ठीक है, पत्थरों एवं जयंतिया किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये अजय की सहायक नदी हैं। निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र में राज्य के अन्य भागों की तुलना में शीतकाल सामान्य एवं कम लंबा होता है? तो इसका सही आंसर सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र में। ठीक है, इसका सही आंसर यही हो जाएगा, सी नंबर। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आप एक बार कर लीजिए ट्राई, उसके बाद इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो 55 का आंसर डी है। पहला जाकर के डी से मिलेगा। हैदराबाद इंडस्ट्री, नहीं गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो इसका आंसर हम बोले 55 का डी है। तो 1 का ए होगा, देवघर हैदराबाद इंडस्ट्रीज। ठीक है, 2 का बी, बिहार स्पंज आयरन सरायकेला खरसावां। और 3 का डी, उषा बेल्ट्रॉन रांची में। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है पूर्वी सिंहभूम घाटशिला में। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 56 नंबर। 56 का पहले इसको पढ़ लीजिए। झारखंड की मुख्य मृदा लाल मिट्टी है।
पलामू में पीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, काली मिट्टी बेसाल्ट मिट्टी सैलो में बनती है। तो 56 का आंसर डी है, 1, 2 और 3 सभी सही है। राज्य सरकार रेलवे बोर्ड के साथ मिलकर रेलवे प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है, निम्न में से कौन उपरोक्त के संबंध में सही है? तो याद रखिएगा कि 57 का जो आंसर है वो 1, 2, 3, 4 सब सही है। ठीक है, अब हम लोग 58 नंबर बना रहे हैं। साक्षरता दर की गणना की जाती कैसे करते हैं? तो 7 वर्ष से ऊपर के सभी महिला और पुरुष को जो लिख पढ़ सकते हैं उनको साक्षर कहते हैं। अगला है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसका? तो सिंचाई की व्यवस्था करना, विद्युत उत्पादन और औद्योगिक विकास करना, बाढ़ नियंत्रण करना, मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना, भूमि अपरदन रोकना। तो सभी के सभी हो जाएगा। उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पलामू। कुओं द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? तो गुमला में कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा 62 नंबर। 62 का देखिए सी आंसर हो जाएगा, आप अभी यहाँ टिक लगा लीजिए। बाकी ये क्वेश्चन करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सारे खिलाड़ी का नाम पुराना है, अभी बहुत से नए खिलाड़ी उभरे हैं तो वो नया क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, तो इसको रटने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम बहुत कम है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास प्राधिकरण झारखंड में कार्यरत है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। हम लोग सब जानते हैं बियाडा, रियाडा, आयाडा, सियाडा सब हम लोग के झारखंड में कार्यरत है। 64 नंबर है, सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार का प्रदूषण है? तो प्राकृतिक प्रदूषण है। ठीक है, 64 तक हो गया। अब हम लोग अगला देख रहे हैं, ये स्लाइड है आपको, ये 65 से लेकर के 85 तक सॉल्यूशन आप कीजिए, फिर हम इसका आंसर आपको बता देंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं इसको। 65 नंबर क्वेश्चन जो है वो पढ़िए, मौसम सूखा रहने और वर्षा कम होने पर कौन से खनिज मिट्टी में जमा हो जाते हैं? तो देखिए क्षारीय यौगिक जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो 65 का सी हो जाएगा। झारखंड में सबसे अधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला कौन सा जिला है? तो गिरिडीह है। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो 67 का आंसर हो जाएगा बी, 2001 में। निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए मोतीझरा अजय पर है, ये भी ठीक है, दसम कांची पर है, उसरी जलप्रपात जो कन्हर पर नहीं है, ये गड़बड़ है। तो बी को टिक लगाइए कि आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो का नारा दिया था? तो बिरसा मुंडा थे। अगला है टांगीनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मंझगांव गुमला में स्थित है। विश्रामपुर का किला किस जिले में स्थित है? तो ये 71 का हो जाएगा, पलामू का, पलामू में है विश्रामपुर का किला। अब 72 खालिस्तान नृत्य पुरुष प्रधान है, तो यहाँ आंसर आपको 72 का दिया हुआ है सी नंबर, लेकिन छऊ भी तो पुरुष प्रधान नृत्य ही है ना। कमेंट करके बताइएगा हमको, किस नृत्य की शुरुआत सैनिक छावनी में हुई थी? तो छऊ नृत्य। छऊ नृत्य सैनिक लोग अपने मनोरंजन के लिए शुरू किए थे, वहीं से ये कला के रूप में आगे बढ़ गया था, हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। बाराकोबा पहाड़ी पर स्थित माँ योगिनी मंदिर किस जिला में है? तो ये गोड्डा में है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिजला मेला मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, सूर्यकुंड मेला का आयोजन हजारीबाग जिले में किया जाता है। दोनों को दोनों कथन सही है। 75 क्वेश्चन तक हो गया है। अब यहाँ से 76 से देखिए, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान किस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करता है? तो ये किसके लिए करता है? 76 का सी हो जाएगा, लाइटनिंग के लिए। ठीक है, वज्रपात जो होता है, और झारखंड में सबसे ज़्यादा मृत्यु भी वज्रपात से होता है। 77 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 1 जून 2016 को जारी की गई। यह योजना सेंदाई फ्रेमवर्क पर आधारित होगी, तो दोनों कथन सही है। ठीक है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रभावित है? देखिए हम आपको बता देते हैं कि 78 का सी ये आंसर दिया है, किताब 78 का सी आंसर दिया है, लेकिन याद रखिए कि सबसे ज़्यादा पलामू में होता है, और पलामू को अगर आप देखें तो पलामू हम लोग के इस एरिया में है, तो इसको क्या कहेंगे? उत्तर, और इसको क्या कहेंगे? पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम जो हम लोग का है वो, और नया सारा किताब में भी दिया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे दिया हुआ था जो आंसर हम आपको बता दिए। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से कहिएगा तो हम डी आंसर लगाएंगे। अगला है 79, लेकिन इच्छा आपकी, आप जिसको भी याद करके चलना चाहते हैं।
आपदा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग विद एनालिसिस कार्यक्रम पायलट कार्यक्रम के तहत किन 2 जिलों में चलाया जा रहा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है रांची और धनबाद में। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? तो इसका सही आंसर है 25 दिसंबर 2005 को लागू किया था। ठीक है, 80 का ए हो जाएगा। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये XLRI के बारे में बात कर रहा है, तो ये जमशेदपुर में है। XISS जब पूछता है तो क्या बोलते हैं? रांची। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1953 में। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी पुराना नहीं होगा। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड राज्य का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। जनजाति शोध अनुसंधान संस्थान रांची में अवस्थित है। तो 83 का कह रहा है कि सी, दोनों के दोनों कथन सही हैं। ठीक है, नेशन स्कूल ऑफ लॉ कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर 2010 में की गई थी। नेशनल स्कूल ऑफ लॉ कॉलेज की स्थापना 2010 में हुआ था। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसको सही टिक लगाइए। तो ये सुमेलित नहीं है, फिर भी हम कहेंगे कि सब के सब बहुत पुराने खिलाड़ी है। नया खिलाड़ी का नाम रटिए, जो अभी न्यूज़ में होंगे उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब आप 86 से लेकर के 100 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कीजिए, फिर हम आपको आंसर बता देंगे। ठीक है, तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। झारखंड के खिलाड़ी शुभ लक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्रिकेट से हैं। ठीक है, डिगवा डी स्टेडियम कहाँ स्थित है? धनबाद में है। देखिए, स्टेडियम से एक क्वेश्चन रहना ही रहना है, अब वो कोई भी हो सकता है। झारखंड के किस खिलाड़ी को मारंग गोमके कहा जाता है? तो जयपाल सिंह मुंडा जी को कहा जाता है। अगला है 89 नंबर, इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 89 का ए हो जाएगा। मिलाएं तो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना 2020 में ही आया था। 2 का हो जाएगा सी, लाइट हाउस परियोजना जो है 2017 में आया था। 3 का हो जाएगा डी, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ये डी 2016 में आया था। और भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2021 में आया था। ठीक है, तो ये यहाँ ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर, मुख्यमंत्री जनवन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखना है। तो कौन सा सही है? सी सही है कि दोनों के दोनों कथन सही है। अगला है 91 क्वेश्चन, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत तो याद रखेंगे 2016 में। अगला है जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो इसका सही आंसर है 2013। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित होता है? याद कर लीजिए 2013। ये सब क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूज भी बहुत होता है। अगला है 93 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 93 को हम लोग देखते हैं। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों की रोजगार सुनिश्चित की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक निकासी का पुनर्भुगतान 12 महीनों के अंदर करना अनिवार्य होगा। तो सभी के सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में कैपिटल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? तो सही आंसर है कोडरमा, कैपिटल विश्वविद्यालय। ठीक है, अब 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा को झारखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो देखिए, बहुत सारा हम लोग 16 लगभग भाषा है, सबको द्वितीय भाषा का क्या बोलते हैं, दर्जा प्रदान किया गया है। 96 जो है, झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया है। इस हेतु राज्यपाल ने निम्न में से किस संस्थान में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है? तो इसका सही आंसर है रिम्स में करवाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है रांची में किया गया है। अगला है द 1 मंथ स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मानसी चौधरी। हाल ही में विभूति प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे निशानेबाज। ठीक है, नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। 100 नंबर, निम्न में से किन्हें युवा साहित्य अकादमी अवार्ड उनकी संथाली उपन्यास जानाम दिसोम उजाडो काना, बहुत हार्ड नाम है, पढ़ लीजिएगा आप, हेतु प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है सालगे हांसदा। ठीक है,
किताब से तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, साहित्य और साहित्यकार से पूरा 5 क्वेश्चन है वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेट आपका हो गया कंप्लीट। तीसरा नंबर सेट, रोज़ एक आध सेट बना करके देख लीजिए क्या हाल है। सेट का ही हालत ख़राब है, हम लोग से ज़्यादा ख़राब हालत सेट का ही है, क्योंकि कम से कम कुछ क्वेश्चन नए देना चाहिए था जो तो हमको नहीं दिखाई देता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।